क्या? मेरा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर क्या सच में 70 साल का बूढ़ा आदमी है? मैं चेंग हूँ। क्या तुम चिंग चिंग श्यांगवान हो? सब कहते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग में खतरा होता है, लेकिन ये खतरा तो बहुत ज्यादा है। बॉस नमस्कार। बॉस, मुझे पता चल गया है लाओ येजी ने इलाज बीच में ही रोककर अस्पताल से छुट्टी ले ली है ताकि वो अपने ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिल सके। क्या बकवास है। आजकल की पैसों की लालची औरतें अमीर परिवार में शादी के लिए वास्तव में किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं देखना चाहता हूँ वह कौन सी औरत इतनी हिम्मत वाली है जो दादाजी की भावनाओं से खेलने की हिम्मत करे। अरे 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 बॉस, लाओ येजी जिससे मिलने वाले थे वो आपकी ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है। आपकी दादाजी, देखिए आप इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी दूसरों की तरह ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। आप भावनाओं को धोखा दे रहे हैं। छोटी बच्ची, तुम गुस्सा मत हो। भले ही दादाजी बूढ़े हो गए हैं, मेरे पास पैसा है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो 1 महीने के 10 लाख रुपए। कैसा रहेगा? ऑनलाइन डेटिंग करके मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं आपके नकली ऑनलाइन व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी, पैसे के लिए नहीं। आप एक बुजुर्ग हैं, इसलिए बुरी बातें मैं नहीं कहूंगी। अलविदा। मेरे पोते की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। ये लड़की पैसों की लालची नहीं है, मुझे ये पसंद है। बच्ची बच्ची मेरी बात सुनो। असल में मैं चिंग नहीं हूँ। बूढ़े धोखेबाज, तुम अब ज्यादा मत बनो। अगर तुम मुझे 5 करोड़ रुपए भी दोगे तो भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार में ही 5 करोड़ रुपए? क्यों? क्या तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो तुम ऐसे घटिया हथकंडों का इस्तेमाल कर रही हो? हम तुम्हारी लालसा सचमुच बहुत बड़ी है। दादा और पोते दोनों को फंसाना। पोता है ना? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो अपने दादा को ले जाओ और ठीक से दिमाग का इलाज करवाओ। तुम जैसे लोग ही बस इंटरनेट पर ही ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वास्तविक जीवन में कोई भी औरत तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम गड़बड़ हो गई। मामला हाथ से निकल गया। दादाजी, आपने इस औरत को कहां से आकर्षित कर लिया? गड़बड़ हो गई। जल्दी चलो। मालिक, क्या आप छोटे मालिक को समझाएंगे नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे दोनों निश्चित रूप से अलग हो जाएंगे। कह नहीं सकते। तुम जानते हो इस लड़के का स्वभाव। अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी ऑनलाइन डेटिंग खराब कर दी है तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये क्या? चिंता मत करो, मेरे पास ठीक करने का तरीका है। शियाओली, सुनो, तुम एक जी वानवान नाम की लड़की है, उसे हमारी कंपनी में भर्ती कर लो। हम जाओ, चुपके से मेरा एक काम कर दो। ये पूरा परिवार, ये पूरा पागलपन है इस जीवन में। बस मुझे उनसे दोबारा मिलने न देना। हेलो, नमस्ते। मिस जी हैं? जी हाँ। बधाई हो, आपने परीक्षा पास कर ली है। वो ग्रुप द्वारा किए गए चयन की आज दोपहर साक्षात्कार के लिए आ सकती हैं। सच में धन्यवाद। बेबी, क्या कर रही हो तुम? पूरे दिन से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या बूढ़ा आदमी वापस चला गया? वो वापस चले गए। हालांकि बूढ़े आदमी ने सख्त आदेश दिया है। अगर चाहते हैं कि वो खुशी खुशी वो इलाज के लिए वापस जाए तो आज के साक्षात्कार में आपको निश्चित रूप से एक व्यक्ति को रखना होगा जिसका नाम जी वानवान है। वह हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। आज आखिर ये क्या हुआ? थोड़ी देर में मैं इस महिला का साक्षात्कार स्वयं लूंगा। जी, आप बूढ़े होकर भी कितनी असंस्कारी हैं। अगर आपने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुरंत पुलिस को बुला दूंगी। मैंने आज बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, मैं आपको पसंद नहीं करती। मेरा पीछा करना बंद करो। बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?
मैंने उसे बस एक थप्पड़ मारा है ना, बस इसके लिए यहाँ तक पीछा करते हुए आने की क्या जरूरत थी। अरे बेबी, मेरा अकाउंट सुबह हैक हो गया था। मैं जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। हैक हो गया था। मैंने सोचा था कि मेरी पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती। मैं उस बूढ़े व्यक्ति के साथ इतने लंबे समय तक कैसे डेट कर सकती थी जिसका पूरा परिवार पागल हो। क्या? कौन सा बूढ़ा? हेलो? हेलो। अध्यक्ष, लिफ्ट में सिग्नल ठीक नहीं आ रहे हैं। अरे, ये चिंगचेंग शियांगवान नाम की लड़की आखिर कौन है जिसके पीछे आप 1 साल से अधिक समय तक ऑनलाइन पड़े रहे? सर सर सर, क्या आप ठीक हैं? सर सर सर। आप जाग गए। इलाज का खर्च वो छोटी लड़की जो आपको यहाँ लाई थी उसने पहले ही भुगतान कर दिया है। यह वो पर्ची है जो उसने आपके लिए छोड़ी है। ये मेरा संपर्क विवरण है। अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। फिर से खुदकुशी करने के बारे में मत सोचना, ठीक है? छोटी बेवकूफ, मेरा तो पीछा किया जा रहा था। वीचैट पर जोड़ने के बाद हमारी बातें बहुत अच्छी होती थीं और हमने ऑनलाइन डेटिंग शुरू कर दी। अब वह अकेली है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अविश्वसनीय। वो ऑनलाइन ही उस अध्यक्ष को, जो असल जिंदगी में हमेशा गंभीर और निर्णायक रहते हैं, एक तरह से गुलाम बना लिया। ये लड़की कितनी अद्भुत है। अरे नमस्ते, मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये मेरा बायोडाटा है। माफ करना, मैं कहाँ रजिस्टर करूँ? जी वान रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो तुम और तुम सब भर्ती की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हो, इसलिए घर जा सकते हो। अरे नहीं, मैंने तो अभी इंटरव्यू भी नहीं दिया है, तो ये अयोग्य कैसे हो गया? हम सीईओ के लिए सचिव की भर्ती कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड की नहीं। तुम सभी ने शानदार तरीके से खुद को सजाया है। देखकर लगता है कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस आपको लुभाने पर है, तो तुम काम ठीक से कैसे कर पाओगी? क्या आपकी कंपनी लोगों का आकलन उनकी शक्ल से करना पसंद करती है? आप खुद सबसे ज्यादा मोरनी जैसी लग रही हैं। क्या आपका भी फू साहब पर इरादा है? तुम जानती हो मैं कौन हूँ जो तुम मुझ पर ताने मार रही हो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ये शोरगुल कैसा है? क्या तुम सब सचमुच नौकरी से निकाले जाना चाहते हो? शू सहायक, ये जी वान नाम की लड़की यहाँ हंगामा कर रही थी। मैं उसे बाहर निकालने ही वाली थी। तुम ही जी वान हो? सीईओ इंटरव्यू रूम में है। तुम्हारा इंटरव्यू सबसे पहले है। मेरे साथ आओ। शू सहायक, सीईओ आज खुद इंटरव्यू लेने क्यों आए? सीईओ के निजी मामलों के लिए। क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? आखिर इस औरत ने कौन सी चाल चली है कि सीईओ खुद उसका इंटरव्यू ले रहे हैं? नमस्ते सीईओ। तुम? हे भगवान, बस यूं ही किसी पागल आदमी को पीट दिया था और ये मेरे होने वाले बॉस निकले। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमेशा अन्याय न करने वाले लाओ ये आज नियम तोड़कर मुझे अनुचित लाभ लेने के लिए कह रहे थे। तो यह सब तुम्हारी ही योजना है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपना ध्यान सही चीजों पर लगाओ। हालांकि बूढ़े लोगों को धोखा देना बहुत आसान है, लेकिन अगर तुमने फू परिवार को धोखा देने की हिम्मत की तो तुम परिणाम सहन नहीं कर पाओगी। सीईओ, सुबह जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। मैं सचमुच ऐसी इंसान नहीं हूँ। तुम कैसी इंसान नहीं हो। लगता है तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। दादा और पोते दोनों को अपने काबू में करना चाहती हो। ये एक दुर्घटना थी। क्या आप विश्वास करते हैं? सीईओ, दफा हो जाओ। तुम कब तक मेरे ऊपर बैठी रहोगी? तुम जैसी औरतें जो एक बूढ़े आदमी को फुसलाती हैं, पड़ोसती हैं कि उन्हें सब तरफ आसानी मिल जाएगी, मुझे उनसे सबसे ज्यादा नफरत है। फू ग्रुप तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेगा और न ही ये किसी अन्य कंपनी को तुम जैसी अनैतिक महिला को रखने की अनुमति देगा। मैं
तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुम कुछ पैसे क्यों नहीं खर्च करते और अपनी सुनने की समस्या का इलाज क्यों नहीं करवाते? मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ, कई बार, कि यह एक गलतफहमी है, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। ठीक है, हाँ, मैंने तुम्हारे दादा को फुसलाया है। क्या करोगे? तुम्हारे दादा अभी भी मेरे बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारे दादा मुझसे शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें अपने लिए चाय बनाने के लिए कहूंगी। मेरे प्यारे पोते, बहुत परेशान कर दिया, पूरा परिवार ही बीमार है। जाओ डॉक्टर को दिखाओ। इसे पूरे उद्योग में प्रतिबंधित कर दो। सीईओ, अगर लाओ येज्जो को पता चला कि आपने मिस जी को प्रतिबंधित कर दिया है तो वो फिर से बवाल करेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते? उसे अपनी निजी सचिव के रूप में रख लेते हैं। 24 घंटे आपकी निगरानी में रहेगी। इस तरह वह अब लाओ येज्जो के संपर्क में नहीं आ पाएगी। तुम सच में फू साहब के लिए आई हो? अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है और तुम इतनी बेताब हो गई हो। इंटरव्यू के कमरे में ही खुद को पेश कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या, सीईओ को ये सब बिल्कुल नापसंद है। तुम जितना लुभाने की कोशिश करोगी उन्हें उतनी ही नफरत होगी। कितनी बेशर्म है। हम, अरे वाह, क्योंकि हम दोनों ही दुखी हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने सीईओ की ये चाहत छोड़ दो। उन्होंने अभी खुद मुझसे कहा है कि उन्हें लड़के पसंद है। जी वान, गई काम से। अब तो तुम पकड़ी गई हो। मुझे बस लगा कि माहौल अब बहुत गंभीर हो गया है, तो मैंने एक छोटा सा मजाक किया था। तुम्हें नौकरी मिल गई। अभी से काम शुरू करो और 24 घंटे ड्यूटी के लिए तैयार। क्या मैंने सही सुना? यस। बेबी, तुमने फिर से मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? बेबी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मैं एक झगड़ालू औरत से मिला था। वो बहुत डरावनी थी, तुम्हारी विनम्रता के 10वें हिस्से जितनी भी नहीं। पूरी तरह से हस्त निर्मित अमेरिकन स्टाइल, बिना किसी मिलावट वाली। इंटरव्यू से पहले मैंने आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च की थी। तो तुम बेकार की बस एक खूबसूरत गुड़िया नहीं हो। बेबी, सेक्रेटरी काम के समय यूं ही फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है तो तुम्हें किसी काम की जानकारी का जवाब भी नहीं देना होगा, है ना? माफ करना बॉस, मैं अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। जी वान साहब के पास जाकर वो फाइल ले आओ जो बॉस को चाहिए। मीटिंग में उसकी जरूरत होगी। ठीक है। वान साहब, वह नई आई हुई बॉस की सेक्रेटरी, वो तो आपकी सबसे पसंदीदा टाइप है। कंपनी में कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो तुम मुझे उन्हें भगाने के लिए कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या फायदा होगा? तुमने जो सरकारी पैसे का गबन किया है, मैं उसे छिपाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, सौदा पक्का? हाँ हाँ। जी वान, इस बार तुम गए काम से। वान साहब, सच में यही वो टाइप है जो मुझे पसंद है। ये तो हमारी कंपनी है। तुम क्या करना चाहते हो? कंपनी में ही तो ज्यादा मजा आता है। जी वान, दिन दहाड़े उच्च अधिकारियों को फंसाना। अब देखती हूँ तुम कंपनी में कैसे टिकते हो। मैंने अभी चीखने की आवाज सुनी और दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। मुझे डर था कि वान साहब के साथ कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। मैं घबरा गई, इसलिए मैं सबको यहाँ ले आई। दरवाजा खोलो। सेक्रेटरी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जरूर कोई शर्मनाक काम ये कर रही होगी। हट जाओ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अंदर मत जाओ। हट जाओ। वान साहब, तू साहब, ये सेक्रेटरी, मैंने जरा सा उसके मन के खिलाफ कुछ कह दिया
तो इसने आकर मेरी धुनाई ही कर दी। आखिर मैं भी एक मैनेजर हूँ, इस बार तो आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है तो तुम इसे दान कर सकते हो। तुमने पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, लगता है अभी भी तुम्हारी ठीक से पिटाई नहीं हुई है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। पिटाई फू साहब देखिए, मारो। फू साहब मुझे बचाओ। अध्यक्ष महोदय देखिए, वो ठीक हमारे सामने हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। ये तो बिल्कुल बेलगाम हो गई है। उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और अब ये झूठ भी बोल रहा है। पिटाई के वो पूरी तरह हकदार है। जी वान वान, इस महीने की सैलरी का 20% काटा जाएगा और तुरंत वान साहब से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? गलती तो इसकी है। अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो फौरन दफा हो जाओ। मेरी गलती थी, माफ करना। अपनी औकात तो देखती नहीं। होली है वान साहब से लड़ने। साहब, वान साहब को हमेशा महिला कर्मचारियों को परेशान करना पसंद है। आपने मिस जी को वास्तव में गलत समझा है। मुझे पता है, लेकिन ये वार्निंग द्वारा धन के गबन की जांच का महत्वपूर्ण समय है। हमें सतर्क रहना होगा। वह औरत पैसे से बहुत प्यार करती है। मुझे उसका वीचैट दो, मैं उसे थोड़े और पैसे दे देता हूँ। यह उसकी मेहनत की फीस होगी। यह वीचैट, यह वीचैट, ये कैसा अजीबोगरीब प्रोफाइल पिक्चर है। मेरे बाबू से 1000 गुना कम आकर्षक है। मेरे बाबू ने मुझे आज पूरे दिन क्यों कोई जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष, क्या आप चिंगचेंग शांगवान जी से मिलने का इरादा नहीं रखते हैं? आप हमेशा ऐसे ही ऑनलाइन रोमांस में तो नहीं रह सकते। मिलने का समय आ गया है। हेलो बाबू, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज हमारा वह बेवकूफ मालिक है, बिल्कुल इंसान नहीं है। यांगवान, गलत नंबर मिला दिया। जी वान वान, तुम किसे बाबू कह रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, काम पर अपनी ये सारी चालाकी छोड़। और सुनो, माँ को पीठ पीछे गाली देना तो फिर पगार काटी जाएगी। गई भैंस पानी में, निजी खाते पर बदलना भूल गई। ये फू युआनचिंग कमीना अचिंग के जैसा ही प्रोफाइल पिक्चर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मालिक, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वह, तुम एक लड़की हो। अगर तुम किसी महिला ऑनलाइन दोस्त से मिलना चाहती हो तो क्या उपहार देना सबसे अच्छा रहेगा? अध्यक्ष, आप भी ऑनलाइन रोमांस कर रहे हैं? जो सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। तुम अभी जाओ और मेरे लिए एक उपहार खरीद कर लाओ। अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। अध्यक्ष, मैं कहाँ से खरीदूं आपके लिए? तो फिर कल। कौन अंधी अभागी है जो तुम्हारे साथ ऑनलाइन रोमांस कर रही है? ऑनलाइन रोमांस? अचिंग, अचिंग, मुझे माफ कर दो, आज बहुत व्यस्त थी, जवाब देना भूल गई। बाबू चलो मिलते हैं। मुझे सच में इस तरह की चीजों से बहुत डर लगता है। जैसे ही मेरा तुमसे संपर्क टूटता है तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूं। वाह, मेरा अचिंग उस बड़े राक्षस से कहीं ज्यादा अच्छा है। इतना विचारशील और प्यारा। ये सीट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वही पता, ये इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? कहीं बॉस मेरा ऑनलाइन प्रेमी तो नहीं है? बाबू, बाबू, असंभव है। उसके जैसा बर्फीला शैतान वो कैसे बोल सकता है वो 2 शब्द? असंभव। अध्यक्ष, जो उपहार आपने मांगा था, दुकानदार ने कहा इसे पाकर महिलाएं रो पड़ेंगी। जी वानवान, तुम्हारा चुनाव इतना बुरा है, तुम कैसे सेक्रेटरी बनने की हिम्मत करती हो? आप अभी एचेंग को आपके इस प्रचंड रूप को देखने मत देना। जी वान वान, सहन करो। अगर अध्यक्ष को ये पसंद नहीं आया तो मैं जाकर दूसरा खरीद लूंगी। बहुत देर हो चुकी है, वह जल्द ही पहुंचने वाली है।
मैंने खाड़ी रेस्टोरेंट में टेबल 6 बुक की। क्या हुआ सेक्रेटरी जी, तुमने मेरे लिए एक तोहफा खरीदा? क्या मुझे तुम्हें रात के खाने के लिए भी आमंत्रित करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। तो तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? अध्यक्ष, सहयोग से मेरे दोस्त ने भी मुझे यहीं खाने के लिए बुलाया है, इसी रेस्टोरेंट में टेबल 6 पर। फू साहब, क्या हमने सब कुछ खाली करने के लिए नहीं कहा था? सेक्रेटरी जी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे दोस्त ने भी यहीं बुक किया है, मैं आखिर क्यों नहीं बैठ सकती? तुम क्या मजाक कर रही हो? 6 नंबर की मेज सबसे अच्छी जगह है। ये तो फू साहब के लिए आरक्षित की गई है। 6 नंबर की मेज ही नहीं, आज रात तो पूरा रेस्तरां फू साहब ने बुक किया है। माहौल खराब करना बंद करो, जल्दी बाहर निकलो। बेबी, क्या तुम जल्द ही पहुंचने वाली हो? ये मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इसमें इतना क्या खास है? ये क्या ये वही जगह नहीं है जिससे फू युआनशिंग ने मुझे खरीदने को कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं? मेरी बात सुनो, मैं अचेंग नहीं हूँ, मैं उसका दादा हूँ। फू युआनशिंग, ये कुत्ता कहीं का अचेंग के साथ एक ही प्रोफाइल पिक्चर कैसे इस्तेमाल कर रहा है? ये जगह इतनी पहचानी हुई सी क्यों लग रही है? वही पता है, इतना इत्तेफाकर कैसे हो सकता है? नहीं, ये हो नहीं सकता। जिससे मैंने 1 साल तक ऑनलाइन डेटिंग की थी, वो जो इतना प्यारा और देखभाल करने वाला मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड था, क्या वो ये बड़ा राक्षस हो सकता है? हेलो, हेलो, अचेंग, तुम कहाँ हो? तुम हाथ हिलाओ। बेबी, क्या तुम पहुंच गई हो? मैं तुम्हें लेने के लिए बाहर आता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम बाहर मत आना, बस हाथ हिला दो। इसे कौन समझेगा? मेरी ऑनलाइन डेटिंग का, मैं अपने बॉस के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रही थी। गई काम से। कहीं ये सच में वही तो नहीं है? तो वह शख्स जिससे सीईओ को मिलना था, वह यह थी। मैंने कहा था ना, दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? डॉक्टर जांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फू साहब, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुझे अभी अस्पताल से सूचना मिली है, फूलाओ येत्जे की पुरानी बीमारी लौट आई है और अभी वह अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या? जान, माफ करना, मुझे आज कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है। हम किसी और दिन मिलते हैं। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कृपया पहले अपना काम निपटा लीजिए। तो ये बस एक इत्तेफाक था। मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा था ना, ये दयालु और विचारशील अचेंग कैसे हो सकता है? ये गुस्सैल और बर्फ जैसा महा राक्षस। फू साहब, आप चिंता मत कीजिए। लाओ येत्जे खतरे के दौर से बाहर आ चुके हैं। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। युआनशिंग, दादाजी, लाओयेज अभी भी युवा मास्टर को बहुत याद करते हैं। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले आपको पुकारा। जीवानवान कंपनी में, ठीक है ना? तुमने उसे तंग तो नहीं किया ना? मौत के मुंह से बाहर आए हैं, फिर भी आप उस औरत के बारे में सोच रहे हैं? वो औरत है जो हमारे फू परिवार में आने वाली है। वह सोचना भी मत।
वह औरत फूलाओ येत्जे को पागल किए जा रही। वो वास्तव में उसी से शादी करना चाहती। सीईओ, आप क्या करने वाले हैं? उसे जियांग प्रांत से बाहर निकाल दो और कभी वापस ना पाए। उसे मेरे लिए जियांग प्रांत से बाहर निकाल दो कि वह कभी वापस ना पाए। ये तो हो गया। मैं अपनी पोते की पत्नी को खोने वाला हूँ। नहीं, मुझे चुपचाप एक बार कंपनी जाना होगा। नहीं, फू वृद्ध, अगर फू साहब को ये सब पता चल गया तो वो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। नहीं, उनका गुस्सा महत्वपूर्ण है या मेरी पोते की पत्नी महत्वपूर्ण है? मुझे एक बार वहां जाना ही होगा। नहीं, आप ऐसे चले जाएंगे। पहले तो अस्पताल फू साहब के मुखबिरों से भरा है, यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर बाहर निकल भी गए, कंपनी पहुंचते ही फू साहब को पता चल जाएगा। अंदर आओ। फुवृद्ध, नमस्कार, मैं सफाई करने आया हूँ। हाँ, मुझे आइडिया मिल गया। वांग बटलर, ये क्या? नहीं, मुझे कंपनी में होना चाहिए। किसी को तुरंत देखभाल के लिए ढूंढना होगा। अगर कोई समस्या हुई तो हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। हेलो लीना, ये मेरी नौकरी शुरू करने के बाद फूलाओ येत्जे का कंपनी में पहला दौरा है। मुझे निश्चित रूप से उन पर एक अच्छा प्रभाव डालना होगा। अगर फूलाओ येत्जे ने मुझे स्वीकार कर लिया तो क्या मैं बाद में फू परिवार में शामिल होने की चिंता करूंगी? ये लिफ्ट मैंने बड़े लोगों के लिए रखी है। आखिर तुम कौन सी चीज हो? जाओ यहाँ से। वृद्ध सज्जन, क्या आप ठीक हैं? लगता है मेरा वेश बदलना काफी सफल रहा। मेरी ये पोती बहू मुझे पहचान ही नहीं पाई। दादाजी, हम उसके साथ उलझते नहीं हैं। हम इस लिफ्ट से जाते हैं। चलो। ये वाली भी नहीं। क्या मतलब? क्या ये लिफ्ट भी तुमने किसी बड़े आदमी के लिए छोड़ी है? तुम अभी कंपनी में आई हो। लगता है तुम्हें कंपनी के नियम नहीं पता। सफाई कर्मचारी हमेशा सीढ़ियों से जाएंगे। मैं क्यों नहीं जानती? कंपनी ने आखिर ये नियम कब बनाया? मैंने अभी बनाया है। ये हमारी एक हाई एंड ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ आने जाने वाले सभी संभ्रांत लोग हैं। वो गंदा सफाई कर्मचारी बदबूदार महक के साथ अगर वो इस लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा तो दूसरे कैसे बैठेंगे? उनकी उम्र इतनी ज्यादा है और इतनी गर्मी है। क्या तुम उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने को कह रही हो ऐसे में? अगर वो तैयार नहीं है तो बहुत से लोग हैं जो तैयार होंगे। तुम मुझे ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। अगर मेरे पोते को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। बेटी, कोई बात नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ लूंगा। इसे व्यायाम मान लेता हूँ। ठीक है दादाजी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। वो तो वाकई कितना आज्ञाकारी है। कपड़े देखने में ही बहुत महंगे लगते हैं। पोता, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पोते ने मुझे बुलाया है। उसने कहा उसने मेरे लिए एक सफाई। दादाजी आप आखिरकार आ गए। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आप कौन हैं? मैं आपके पोते की तरफ से हूँ। आपको लेने के लिए मुझे खास तौर पर भेजा गया है। ओह, समझ गया। जनरल मैनेजर, नमस्ते। मूर्ख, तुम्हें यह तक पता है कि तुम किसको रोक रहे थे? वो आदमी है कौन? आज से ही तुम बर्खास्त किए जाते हो। अब ये क्या? अरे वाह, मेरा पोता चांग जी इतना बड़ा आदमी बन गया। मैंने सुना था कि उसने कोई प्रेमिका ढूंढ रखी है, पर सोचा भी नहीं था कि वह इस बड़ी कंपनी की उच्च अधिकारी होगी। अब इस कंपनी में मैं तो राज करूंगा। दादाजी आप इधर आइए। हम दादाजी, ये लिफ्ट मैंने खास तौर पर आपके लिए खाली करवा दी है। पोते की होने वाली बहू, आपका शुक्रिया। पोते की होने वाली बहू, दादाजी की इस मान्यता के लिए धन्यवाद। फूलाओ येत्जे मुझसे बहुत संतुष्ट हैं। लगता है बॉस से शादी करने की उम्मीद है। दादाजी लिफ्ट आ गई, चलिए जल्दी चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैनेजर, नमस्ते। मैनेजर नमस्ते। ये सब। मैनेजर नमस्ते। मैनेजर नमस्ते। पोते की होने वाली बहू, तुम्हारी कंपनी की ये छोटी लड़कियां मैनेजर नमस्ते। देखने में बहुत अच्छी हैं। आखिरकार ये कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करती है। दादाजी आप इधर आइए। मैंने खास तौर पर आपके लिए लॉन्जिंग तैयार करवाई। हाँ हाँ हाँ। इधर। दादाजी
क्या आप ठीक हैं? मैं आपके लिए पानी की बोतल लाती हूँ। ठीक है। मेरे पोते की पसंद सचमुच अच्छी है। दादाजी, ये खास तौर पर आपके लिए पहले से तैयार की गई बेहतरीन लॉन्जिंग है जो मैं अपनी तरफ से आपको सम्मानपूर्वक दे रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादाजी, दादाजी, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूंगा तो बॉस को देखकर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? मैंने हमेशा सुना है कि फूला और ये बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं। मैं ये बात कैसे भूल गई? क्या किसी को होश है? चलिए आओ और इसे साफ करो। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? और क्या, तुम्हारे अलावा इस आसपास क्या कोई और सफाई कर्मी है? लगता है इस औरत ने सच में मुझे सफाई कर्मी समझ लिया है। इस पहचान का उपयोग करके अपने पोते की कंपनी की जांच करना बुरा नहीं है। और तुम भी, सेक्रेटरी जी, तुम भी साथ में आओ और सफाई करो। सेक्रेटरी सिर्फ सीईओ की सेवा करते हैं। तुम कौन होती हो जो उन्हें काम करने का हुक्म दे रही हो? थोड़ी देर में सीईओ यहाँ ग्राहकों से मिलने आएंगे। स्वच्छ वातावरण सीईओ का मूड खुश रखेगा। तुम बताओ, क्या ये उसके सेक्रेटरी के काम की सीमा में नहीं आता? तुम दादाजी, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं और कंपनी इतनी बड़ी है, आप अकेले शरीर साथ नहीं देगा। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे पता था कि तुम दयालु हो। तुम मैं माफी चाहती हूँ, मेरा पैर फिसल गया। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हें संत बनने का बहुत शौक है तो मैं तुम्हें ये दिखावा करने दूंगी जितना तुम चाहो। जाओ और अच्छे से साफ सफाई करो। तो पोती बहू, वे सब काम कर चुके हैं, मैं क्या करूं? तुम्हारी कंपनी कहीं तो मुझे निकालना चाहती हो? दादाजी, आप कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। आपको निकालने की हिम्मत भला किसकी होगी? ये शेयरधारक आखिर क्या चीज है? अरे, कौन सी मीटिंग? मैं यहाँ एक जरूरी मेहमान के साथ हूँ। तो पोती बहू, तुम पहले अपने काम पर जाओ, मैं अकेला कंपनी में ही थोड़ा घूम लेता हूँ। ठीक है दादाजी, अगर आपको कोई भी काम हो तो बस मुझे ही बता दीजिएगा। इस कंपनी में आप सबसे बड़े हैं। इन घटिया लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, मेरा पोता कितना शानदार है। उसने इतनी जबरदस्त औरत को बड़ी आसानी से वश में कर लिया और मुझे तो उसने ये भी अनुभव करने दिया कि कंपनी में छोटा मोटा राजा बनने में कैसा लगता है। हाँ 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 हाँ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बस छुआ ही तो है, इतना दिखावा क्यों कर रही हो? क्या तुमने अभी उस औरत को नहीं देखा? वह मेरी पोती बहू है। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं उससे कहकर तुम्हारी पदोन्नति करवा दूंगा। क्या ख्याल है? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फिकवा दूं, तो अपने गंदे हाथ फौरन दूर रखो। हाँ हाँ हाँ, बड़े भाई, मुझे पता है ये सब तुम्हारी जलन है, खुली हुई ईर्ष्या है। मैं समझता हूँ। कुछ मर्द तो दीवार पर टंगने के बाद ही सीधे होते हैं। कुछ मर्द अपनी पत्नी के लिए चरित्रवान भी बने रहते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारी कंपनी के सीईओ। मैंने ये भी जरूर सुना है कि वह पुरुषों के लिए ईमानदारी की मिसाल है। वह चरित्रवान है। मुझे तो लगता है कि वह बेईमान है। मेरे पोते और इस पोती बहू का प्यार का सफर अभी बहुत लंबा और मुश्किल है। क्या हुआ?
क्या हुआ? क्या हुआ है? टॉयलेट में एक विकृत है, विकृत मानसिकता वाला। कौन है? सच में कंपनी में कभी ऐसी चीज नहीं हुई है। क्या स्थिति है? मैं अभी अभी टॉयलेट गई थी, मैंने नीचे देखा तो देखा कि कोई नीचे से मेरी फोटो खींच रहा था। लीना डायरेक्टर, उसने जरूर फोटो खींची होगी। आपको उस व्यक्ति को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। क्या तुमने साफ देखा कि वह कौन था? मैं बहुत डर गई थी, बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब मैंने नीचे देखा, मैंने उसका हाथ देखा, वो एक आदमी था, हाथ में जुर्रियां थी, जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा। क्या ये वह है? तुम बूढ़े आदमी देखने में तो बहुत नेक और सम्मानीय लगते हो और ऐसे काम कर रहे हो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम बूढ़े खूस्ट, काम पर पहले ही दिन इतनी हिमाकत। कोई है, इसे पकड़ कर ले जाओ। मुझे छोड़ दो, ये मैंने नहीं किया है। अत्याचार, ये सरासर अत्याचार है। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? वह पूरे समय मेरे साथ थे, ये उनके लिए असंभव है। ये वो है या नहीं, जांच करने पर पता चल जाएगा, है ना? तुम क्या अब तुम मुझे छोड़ सकती हो, है ना? तुम बूढ़े खूस्ट, कितनी जल्दी डिलीट कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगी? फू साहब, आइए मैं आपको एग्जाम पेश करता हूँ। मैं भी। अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी खबर नहीं है। अभी खबर मिली है कि फू लाओ येज फिर से चुपके से निकल गए हैं। बकवास। उनका स्वास्थ्य अभी अभी ठीक हुआ है, वो फिर से कहाँ भाग गए? वह फू ग्रुप गए हैं। मैंने अभी निगरानी फुटेज को देखा और पता चला कि कंपनी के लोग फू लाओ येज को बदमाश समझ रहे हैं। इसमें वे उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे फू ग्रुप में इतनी हिम्मत किसकी हुई कि वह मेरे दादाजी को तंग करे? अभी तुरंत गाड़ी तैयार करो और वापस चलो। ठीक है। फू साहब, इस बूढ़े बदमाश को यहाँ पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। तुम आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप आखिर किस अधिकार से किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं? और वैसे भी कंपनी में केवल वही एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, ये भी है। इन पर भी अपराध का उतना ही शक किया जाना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। जीवानवान, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? ये बदबूदार सफाई कर्मचारी, क्या उनकी तुलना इनसे की जा सकती है? उन्हें कैसी महिलाएं नहीं मिल सकती हैं? क्या वो ऐसी गंदी और घटिया हरकतें करेंगे? चाहे उन्होंने किया हो या नहीं, अपने फोन की जांच करके पता क्यों नहीं लगा लेती? कहीं ये सच में फू लाओ येज ने तो नहीं किया? नहीं, आज इस मामले में किसी भी हालत में मुझे बलि का बकरा चाहिए। जीवानवान, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर रही हो? फू लाओ येज के फोन में पूरे व्यावसायिक रहस्य भरे हैं। तुम इस तरह का अनुरोध कर रही हो, तुम्हारी नीयत क्या है? तुम मेरी पोते की पत्नी को मारने की हिम्मत करोगी? क्या तुम सच में मुझे एक सफाई कर्मचारी समझती हो? अरे, वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मैंने कभी सुना ही नहीं कि सेक्रेटरी जी की शादी हो गई है। क्या पोते की बहू? दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? नाटक करना बंद करो, तो तुम दोनों एक ही तरफ के निकले हो। अब बात समझ में आ गई ना? बुजुर्ग जासूसी कर रहा था और छोटी वाली बचाव और एक दूसरे के लिए गवाही भी दे रहे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये केवल इल्जाम लगाना है। टॉयलेट के बाहर सीसीटीवी नहीं है क्या? सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। पोते की बहू, मुझे बचाओ। दादाजी, ये सच में आप हैं? आप क्यों? मैं गलती कर बैठा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे बचा लो। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ। जासूसी करने वाला सिर्फ यही हो सकता है। क्या हिम्मत नहीं है क्या? सीसीटीवी केवल मैनेजर स्तर के लोग ही उसे निकलवा सकते हैं। इस कंपनी के सभी बॉस लोग या तो बाहर गए हुए हैं या मीटिंग में व्यस्त हैं। कोई कंपनी में नहीं है। तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। माउजी अंकल को तो फुटेज निकलवाने का अधिकार होगा ना? जीवानवान, माउजी अंकल को बुलाकर इतना तमाशा क्यों करना? क्या तुम कंपनी की प्रतिष्ठा को इतनी जल्दी नुकसान पहुंचाना चाहती हो? तुमने अभी कहा कि मैनेजर स्तर से ऊपर के लोग फुटेज निकलवा सकते हैं, तो कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक का क्या? वह निश्चित रूप से निकलवा सकता है। तो मैं फू ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक की हैसियत से तुम्हें आदेश देता हूँ, फुटेज निकलवाओ। क्या फू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक फू लाओ येज नहीं है? हाँ, यही तो। उसका कहना यह है कि वह फू लाओ येज है। हम ए बूढ़े कमीने, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? तुम एक मामूली सफाई कर्मी फू ग्रुप के फू वृद्ध होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है
जाकर इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ ताकि इसे फू ग्रुप की ताकत का पता चले। लीना, अपनी हद पार मत करो। ना निदेशक, ये बुरा आदमी इतना बुरा है, अगर कहीं कुछ हो गया तो। वह सिर्फ एक सफाई कर्मी है, अगर कुछ हो भी जाता है तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तसल्ली से मारो, मैं संभाल लूंगी। तुम लोग बूढ़े लोगों पर भी हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम इंसान कहलाने लायक हो? पहले छोटे को मारेंगे, उसके बाद बूढ़े को मारेंगे। उन्हें पता चलने दो कि इस मिली भगत का क्या परिणाम होता है। तुम लोग बिल्कुल ही बेलगाम हो गए हो, एकदम ही बेलगाम हो गए। इधर आओ, इसे लेकर आओ। फू युआनचेंग, ओए कमीने लड़के, मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से मेरे सामने हाजिर हो जाओ। उन्होंने मेरे दादाजी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम बूढ़े आदमी बड़े ही बेकार हो। तुम एक सफाई कर्मी हो। क्या तुम्हें लगा कि इससे समय निकल जाएगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सिर्फ एक भ्रम है। तुम्हारा क्या मतलब है? इसे जान से मारो। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। बॉस, मैं बॉस, ये दोनों ही हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर यह कॉम्पी की है। कंपनी में महिला सहकर्मी की चोरी से तस्वीरें खींची और फिर सारा इल्जाम फूलाओ ये पर डाल दिया। मैं अभी आपकी तरफ से उन्हें अच्छे से सबक सिखा रही हूँ। तुम कह रही हो कि उसने चोरी से तस्वीरें खींची? वह फूलाओ से है? हाँ बॉस, आप नाराज मत होइए। मैं निश्चित रूप से फुलाओ ये को तुम्हें झूठा आरोपित नहीं होने दूंगी। इस बदबूदार सफाई कर्मी को मैं क्रूर अच्छी तरह से सबक सिखा कर रहूंगी। बेवकूफ, मेरे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस 1 मिनट, चूंकि फू युआनचेंग आ चुके हैं, तो क्या सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा सकती है? तुम होते कौन हो जो हमारे बॉस का नाम सीधे ले रहे हो? वह कह रहा है निकालो, तो निकालो। सीसीटीवी फुटेज अभी निकालो। बॉस, फुटेज नहीं निकलवानी चाहिए। हमें बस सारा दोष बस उस बूहे पर डालना है, बस इतना ही करना है। लीना, तुम वाकई में कंपनी की, तुम कितनी अच्छी डायरेक्टर हो। मैं भी तो बस आपके बारे में ही सोच रही थी। हमन बॉस, सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है। तो ये वो था। तो ये सच में वही था। पोते की बहू, मैं एक पल के लिए अपनी वासना में बह गया, तुम मेरी मदद करो। सर, मुझे लगता है कि ये सब गलतफहमी है। दादाजी शायद जल्दबाजी में थे और गलती से शौचालय में चले गए। गलती से शौचालय में चले गए तो क्या इसके लिए फोन से छिपकर फोटो खींचने की जरूरत है? बस एक फोटो ही तो खींची गई है ना? थोड़ा मानसिक मुआवजे का पैसा देने से काम नहीं चलेगा क्या? क्या हुआ? तुम एक छोटी सी कर्मचारी, क्या तुम फू ग्रुप से दुश्मनी लेना चाहती हो, है ना? मुझे परवाह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कौन है। अगर गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए। वान, शाबाश, आखिरकार तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। दादाजी, हम अभी कंपनी में हैं। अगर आप प्यार जताना चाहते हैं तो जगह का ध्यान रखें। दादाजी, एंड आखिरकार ये तुम ही हो। क्या वो फूलाओ ये है? तो वो कौन है? पोते की बहू, तो पता नहीं है, मैं कंपनी में नया रखा गया सफाई कर्मी हूँ। अरे बूढ़े, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये पोते की बहू, तुमने मुझसे पूछा भी तो नहीं। तुम किसे पोते की बहू कह रहे हो? गलत मत बोलो, किसी को बुलाओ, इस घिनौनी चीज को बाहर फेंक दो। जी सर। पोते की बहू। सीईओ, मुझे माफ कर दो। ये सब उस बूढ़े आदमी की वजह से था। उसने मुझे धोखा दिया। मैंने सोचा कि ये फूवृत है, इसलिए मैं हर तरह से उनका बचाव कर रही थी। सीईओ, मैं जानबूझकर फूवृत को परेशान नहीं कर रही थी। पहचान के आधार पर न्याय करना? फू युआनचेंग, मैंने तुम्हें कंपनी सौंपी थी, क्या तुम अपने कर्मचारियों को ऐसे ही प्रशिक्षित करते हो? फूलाओ ये, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सही और गलत में अंतर नहीं कर पाई। मैं 10 साल से कंपनी में लगन से काम कर रही हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे प्रति उदारता दिखाइए। फूवृत, चूंकि तुम्हें सफाई कर्मचारियों से नफरत है, ठीक है, आज से तुम्हें डायरेक्टर से सफाई कर्मचारी के पद पर पदावनत कर दिया जाता है। तुम खुद भी इसका अनुभव लो। बाकी जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो सभी को निकाल दिया जाए। हम ओए निकम्मे लड़के,
यहाँ मेरे पास आओ। जी वान वान, तुम निश्चित रूप से फूलाओ येची की पहचान पहले से जानती थी। अब सब ठीक है। तुमने मुझे इस हालत में पहुंचाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप फिर अस्पताल से भागकर यहाँ क्या कर रहे हैं? हो गया, मैं तो बस लड़ने में व्यस्त था, जरूरी बात ही भूल गया। ओए कमीने, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद वादा करो कि तुम सेक्रेटरी जी को कभी नहीं निकालोगे। उसने तुम्हें ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम अस्पताल से इतनी दूर यहाँ भागा है सिर्फ यही एक बात कहने के लिए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका मेरी दादी बनने का ख्वाब भी मत देखना। अरे वाह, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं उस तरह का बूढ़ा आदमी हूँ जो जवान लड़कियों पर डोरे डालता है? वो तो मेरी पसंद की पोते की बहू है। ये तो और भी असंभव है, मेरे पास पहले से ही शियांगवान है। हाय, लगता है इस कमीने को अभी तक नहीं पता कि वानवान ही चिंगचेंग शियांगवान है। अभी ये दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करते हैं तो मैं उसे अभी नहीं बता सकता। जब रिश्ते सुधर जाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है? मैं नहीं मानता। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तू विशेष सहायक दादाजी को वापस भेज दो। वादा तोड़ना नहीं। ये जी वान वान वास्तव में बहुत प्रभावशाली है, जो मेरे दादाजी को उसके लिए सिफारिश करने पर मजबूर कर दिया। उसने अभी दादाजी का बचाव किया था, तो उसे कुछ दिन और रहने दो। बेबी, क्या तुमने खाना खाया? इन दिनों कंपनी में बहुत सारे उलझे काम थे, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं सका। बेबी, मुझे माफ करना। मेरा चिंग सच में बहुत मेहनत करता है। कोई बात नहीं, जब तुम काम से फारिग हो जाओ तो मिलते हैं। जी वान वान, तुम इतनी हिम्मत वाली कैसे हो गई? क्या तुम्हें नहीं पता कि कंपनी में ऑफिस रोमांस की अनुमति नहीं है? तुम अभी भी बॉस के साथ डेटिंग करने की हिम्मत कर रही हो। जी वान वान, क्या वो बॉस को डेट कर रही है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? तो क्या वो बॉस की पत्नी है? बकवास मत करो। मेरे अचिंग का बस अवतार बॉस के अवतार जैसा ही दिखता है और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तुम हर दिन बस मेरा और बॉस का चक्कर लगाने की, अफेयर देखने की कोशिश मत किया करो। मैं उस सन की शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। जी वान वान, मैंने कहा था कंपनी के कर्मचारियों को पीठ पीछे मालिक की बुराई करने की इजाजत नहीं। तुम्हारा वेतन काटा जाएगा। क्यों हर बार जब मैं उसकी बुराई करती हूँ तो वह सुन लेता है? तुम मेरे साथ अंदर आओ। बॉस का अवतार एक प्रतिभाशाली चित्रकार द्वारा विशेष रूप से बॉस के लिए बनाया गया है, तो कोई इसे कैसे दोहरा सकता है? ये सच में बॉस ही है। जी वान वान, लगता है तुम दोनों को एक दूसरे की पहचान नहीं पता थी, तो मुझे दोष मत देना। इससे पहले कि बॉस तुम्हारी पहचान जान ले, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आधे घंटे के भीतर फाइल के सभी महत्वपूर्ण डेटा को छांट कर निकालो। एक क्षण भी देर मत करना, तो अभी एचआर डिपार्टमेंट में जाओ। आधा घंटा? तुम पागल हो या मैं? अगर तुम ये नहीं कर सकती तो अभी निकल सकती हो। मैं करूंगी। अध्यक्ष महोदय, क्या आपने कुछ दिन पहले दादाजी से वादा नहीं किया था कि आप सेक्रेटरी जी को बर्खास्त नहीं करेंगे? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं उसे बर्खास्त नहीं करूंगा, लेकिन अगर वह खुद इस्तीफा दे देती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सेक्रेटरी जी, अध्यक्ष बहुत ही धूर्त हैं। मुझे बताओ, तुमने अध्यक्ष को नाराज क्यों किया? विशेष सहायक एचआर को सूचना दो। अरे मैं आ गई। ठीक आधे घंटे में। व्यापारिक युद्ध में समय बहुत कीमती होता है। तुम्हारा समय सीमा पार हो गया। विशेष सहायक, उसे एक और ताजा फाइल दो, फिर छांटने के लिए कहो।
अध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ कि आपके पीछे आपकी बुराई करना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे बदला ही लेना चाहते हैं तो सीधे मुझ पर हमला कीजिए। इस तरह के बचकाने तरीकों से मुझे जाने के लिए मजबूर करना असंभव है। आप जैसे उच्च पद पर बैठे अध्यक्ष को आपको ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये काम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सेक्रेटरी जी काफी प्रभावशाली है। आओ, इस फाइल के लिए हमें किसी को हाउ हान ग्रुप के वांग साहब से बात करने के लिए भेजना होगा। कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगी। वह वांग साहब सबसे ज्यादा शराब और सुंदरता पसंद करते हैं। जब भी हम जाते हैं या तो वह छेड़छाड़ करते हैं या फिर हमें इतना पिला देते हैं कि हम लगभग मर ही जाते हैं। हाँ, मुझे मार भी डालो तो भी मैं नहीं जाऊंगा। हमने कई बार नुकसान उठाया है। वो कंपनी का एक बड़ा ग्राहक भी है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। उस दुष्ट औरत ने पिछली बार मुझे पीटने की हिम्मत की थी। बदला लेने का मौका आ गया। जी वन वन, आप देशिंग जुलू जाकर वांग साहब का अच्छी तरह से सत्कार करें। वन साहब, मैंने अभी तक अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया काम पूरा नहीं किया है। अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे अध्यक्ष को बताना होगा। वांग साहब पहले ही भोजनालय में इंतजार कर रहे हैं। अगर आपकी देरी की वजह से कंपनी का बाबा प्रोजेक्ट अटक जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब इस कंपनी में रुकने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल वांग साहब, उन्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। वांग साहब, आपके लिए एक अप्सरा भेजी है। ये हमारी कंपनी ने खास आपके लिए तैयार किया है। आप मजे करें। जी वन वन, इस बार मैं इसकी कीमत चुकानी होगी। वो ग्रुप की वो महिला सहकर्मी एकदम पानी से बनी हुई लगती है। देखकर मेरा मन मचल रहा है। एकदम चालाक हैं सारी, और उन्हें फू ग्रुप का संरक्षण मिला हुआ है। उन्हें हासिल करना आसान नहीं है। मैं आज खास तौर पर अपने साथ गुप्त हथियार लाया हूँ। वांग दे, तुम पागल हो गए हो? अगर फू साहब को ये पता चल गया तो हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। देखा नहीं, ये फू ग्रुप के उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से कहा गया है। हो सकता है ये महिला वान साहब ने हमारे मनोरंजन के लिए भेजी हो। क्षमा करें वांग साहब, मुझे देर हो गई। वास्तव में एक अप्सरा है। माफ करना, मैं देर से आई। आओ 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 आओ, बैठो 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 बैठो। देर से आई, पुराना नियम है, शराब पियो। नहीं वांग साहब, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे साथ शराब पीना यही तुम्हारा काम है? अगर तुम ये शराब नहीं पीना चाहती हो तो भी ठीक है, काम की बात फिर मत करना। फू युआनशेंग हमेशा मुझे निकालना चाहता है। मैं ये मामला फिर से खराब नहीं कर सकती। मैं पीऊंगी। अध्यक्ष, मुझे पता है कि तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बुरा कहना गलत है, पर तुम बदला लेना चाहते हो तो सीधे मुझ पर हमला करो। इस तरह की बचकानी तरीके से मुझे निकालने की सोचना असंभव है। तुम एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे अध्यक्ष हो। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी वान वान, अंदर आओ। जी वान वान, अब से वह कोई भी अनुचित काम मैं तुम्हें नहीं करने दूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अध्यक्ष, सेक्रेटरी जी को वांग साहब ने हाउ हान ग्रुप के वांग साहब का मनोरंजन करने भेजा है। वांग साहब, वो आदमी बहुत ही बदतमीज है। क्या कंपनी ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया था कि ऐसे महिला कर्मचारियों को मनोरंजन के लिए नहीं भेजा जाएगा? तुरंत देशिंग लू के लिए निकलो। जी सर। ये सेक्रेटरी तो सच में कमाल की चीज है। घबराओ मत, अभी होटल ले जाता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा ही हूँ। सेक्रेटरी जी, मुझे लगता है तुम ज्यादा शराब संभाल नहीं पा रही हो। मैंने कमरा बुक कर लिया है,
मैं तुम्हें अभी आराम करने के लिए ले चलता हूँ। तुम जाओ। तुम लोगों ने शराब में क्या मिलाया है? जाहिर है कुछ ऐसी छोटी चीजें जो तुम्हें अभी और जोशीला बना देंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं फू ग्रुप की तरफ से हूँ। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो फू ग्रुप तुम्हें बख्शेगा नहीं। अरे छोटी बच्ची, अगर तुम्हारी कंपनी ने मुझे ऐसा करने का इशारा न किया होता तो मैं कैसे हिम्मत करता? मेरा मानना है बस यही, तुम्हें अब अपनी किस्मत मान लेनी चाहिए। फू ग्रुप ने तुमसे ऐसा करने को कहा? आधे घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फाइल में से जल्द ही छांट। 1 सेकंड की देरी तो तुम्हें एचआर को रिपोर्ट करना होगा। व्यावसायिक युद्ध में तुम्हें समय का सदुपयोग करना ही होता है। तुम पहले ही अपना जरूरी समय गंवा चुकी हो। शू विशेष सहायक, उसे एक और नई फाइल दो और छांटना जारी रखो। फू युआन चिंग, तुम मुझे बाहर निकालने के लिए वास्तव में किसी भी हद तक जा सकते हो। फू युआन चिंग, तुम इंसान नहीं हो। फू युआन चिंग, तुम इंसान नहीं हो। उसकी आवाज इतनी तेज है और वो इतनी दबंग है, उसे क्या नुकसान होगा? वापस जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? सेक्रेटरी जी। सेक्रेटरी जी, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इतनी इज्जत दी फिर भी तुम अकड़ रही हो। अगर मैंने तुम्हें चुना तो समझो ये तुम्हारा सम्मान है। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ये बदतमीज लड़की, उसे हमारी इज्जत करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो हमें होटल जाने की जरूरत नहीं है, हम यही निपटते हैं दोस्तों। करीब मत आओ, मत आओ, पास मत आना, करीब मत आना, पास मत आओ, दूर हटो सब, तुम सब। फू साहब, ऐसी क्या हवा चली कि आप यहाँ? तुमने मेरे आदमी को छूने की इतनी हिम्मत की, क्या अब तुम सच में जीना नहीं चाहते? जी वान वान, फू युआन चिंग, क्या तुम ठीक हो? तुम घटिया हो, पाखंडी की बुरी मौत होगी। जी वान वान। शू विशेष सहायक, ये खबर जारी करो, फू ग्रुप बाओ हान ग्रुप को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। जी जनाब। फू साहब, नहीं फू साहब, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमने गलती की है। मुझे बख्श दीजिए। हाँ फू साहब। पति, क्या ये तुम हो? जी वान वान, तुम्हें तुरंत होश में आना होगा। शराब के नशे में खुलेआम बहकाना बंद करो। मैं नशे में नहीं हूँ। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश करके देख सकते हो। क्या कोशिश करूं? क्या मेरे मुंह से शराब की महक ज्यादा तेज नहीं आ रही है? फू साहब, मुझे पता नहीं था ये फू की पत्नी है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं 10 गुना हिम्मत करके भी ऐसा करने की जरूरत नहीं करता। मैं भी नहीं। ये मेरी पत्नी नहीं है। पति जी, आपकी काया कितनी अच्छी है, छूने में बहुत आरामदायक है। जी वान वान, क्या देख रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। शू विशेष सहायक, उन्हें अच्छी तरह से बांधकर संबंधित एजेंसियों को सौंप दो। इन्हें बांधो और ले जाओ। फू साहब, फू साहब। इस पागल औरत को जल्दी से ले जाओ और जल्दी से इसे होश में लाओ। अध्यक्ष, सेक्रेटरी जी, ये शराब पीकर नशे में होने जैसा नहीं लग रहा है। इसे नशीली दवा दी गई है। तो फिर इसे अस्पताल में फेंक दो। ये आप अस्पताल जाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। शू विशेष सहायक, तुम दिखने में काफी सुंदर हो। अरे नहीं, ये नहीं, ये जल्दी कोई उपाय सोचो। ठीक है अध्यक्ष, एक तरीका है, ये वांग साहब का अभी खुला कमरा है। इस दवा का तरीका है कि
जी वान वान, तुम मुझे छोड़ो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये जो औरत है अगर करीब से देखा जाए तो काफी खूबसूरत है। काश इसका मुंह इतना जहरीला ना होता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, है ना? हाँ, तो बाद में पछताना मत। सेक्रेटरी जी, तुम्हारे जैसी हालत के लिए ये ठंडा पानी सबसे असरदार होता है। तुम यहीं पर रुको, आराम से होश में आओ। जब तुम होश में आ जाओ तब बाहर आना। फू युआनशिंग, मत जाओ। जी वान वान, मुझे तो लगता है पानी अभी भी उतना ठंडा नहीं है, इसलिए तुम अभी और देर तक भीगी रहो। वह दवाई निश्चित रूप से गंध से फैल सकती है, नहीं तो मुझे उसे चूमने का ऐसा आवेग कैसे आता। मैं नशे में नहीं हूँ। यकीन नहीं तो कोशिश करो। कोशिश करूं? क्या करूं? क्या करूं? मैंने गलती से अपने बॉस को किस कर लिया। होश में आ गई हो तो बाहर निकलो। माफ करना मुख्य कार्यकारी, आज मैंने आपको परेशान किया। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे कपड़े तो गीले हो गए थे। वह सफेद कपड़ा पहनती तो और भी ज्यादा पारदर्शी दिखता। शुभ विशेष सहायक, सेक्रेटरी जी के लिए कपड़ों का एक सेट लेकर आओ। धन्यवाद मुख्य कार्यकारी। अगर तुम्हारे पास धन्यवाद कहने का वक्त है तो बेहतर होगा कि तुम काम में थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी ने तुम्हें दवा दी, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता चला? मैं भी तुम्हें कुछ कह सकती हूँ। अगर तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहते हो तो खुले तौर पर बर्खास्त कर दो। ग्राहक को पीठ पीछे मुझे दवा देने के लिए कहा और फिर तुम बचाने के लिए आ गए। इसका क्या मतलब है? तुम कह रही हो किसी ने वांग साहब को तुम्हें दवा देने के लिए कहा था? क्या ये तुम नहीं थे? सेक्रेटरी जी, तुम्हारी नजरों में मैं इतना बेकार इंसान हूँ? हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं भी तुम्हारी नजरों में कोई अच्छी नहीं हूँ। तुम छो हो इस मामले की। कल निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा कि यह किसने किया और तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी कंपनी में मैं ऐसे नीच व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं करता। माफ करना सीईओ, आज आपको मुझे घर छोड़ने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। भविष्य में थोड़ा ज्यादा ध्यान रख। जी। तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है मैं कल उसे 1000 गुना करके लौटाऊं। बस हो गया, हो गया, हो गया। अब मुझे सीईओ के बारे में सोचते ही बार बार वही दृश्य क्यों याद आ रहा है? सीईओ, क्या ये मुस्कुरा रहे हैं? वांग साहब से सीईओ को यह बात निश्चित रूप से पता चल गई है कि सेक्रेटरी जी को दवा देने का निर्देश ली ना ने दिया था। मेरे आदमी पर हमला करने की हिम्मत, और वह भी इतने घटिया तरीके से।
सुविशेष सहायक, पूरी कंपनी को सूचित कर दो कि कल मुझे एक बड़ी घोषणा करनी है। जी। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? आप सेक्रेटरी जी के प्रति आजकल कुछ ज्यादा ही अलग हो रहे हैं। आप पहले कभी उनकी इतनी परवाह नहीं करते थे। असिस्टेंट शू, अगर तुम इतने फुर्सत में हो तो मैं तुम्हारे लिए और काम व्यवस्थित कर सकता हूँ। नहीं यो, मैं बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई। क्या क्या फूस आपको पता चल गया है? ठीक है, मुझे पता चल गया है। गई मैं तो। कल तो प्रेसिडेंट मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? प्रेसिडेंट की प्रोफाइल पिक्चर एक जीनियस चित्रकार ने प्रेसिडेंट के लिए पर्सनली बनाई थी। कोई और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये सच में प्रेसिडेंट ही है। जीवान वन। लगता है तुम दोनों को एक दूसरे की पहचान नहीं पता। जीवान वन, तुम प्रेसिडेंट के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रही हो। अगर मैं चली गई तो क्या तुम प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाओगी? ये कैसे हो सकता है? कंपनी में नई आई, वह सेक्रेटरी जी, उनकी आवाज लीना दीदी से कितनी मिलती है। अभी मुझे उनका फोन आया था। मुझे लगा कि लीना दीदी ने मुझे फोन किया है। हाँ, मैं भी कई बार लगभग पहचान ही नहीं पाई थी। सही कहा। लीना दीदी? मैंने तुम्हें जो सोशल मीडिया अकाउंट भेजा है, अगर उसे हैक करना हो तो क्या यह मुश्किल है? मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगी। मुझे ये अकाउंट जल्द से जल्द चाहिए। जीवान वन, क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि कल तुम्हें जाना पड़ेगा? मुझे नहीं। जी वान वान, तुम और मत सोचो। अगर तुम ऐसे ही सोचती रही तो ये अचेंग के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ, अचेंग। अरे नहीं, मैं बच्चे को भूल गया। बच्चे को खिलाना है। अचेंग, मैं आज दिन में थोड़ी व्यस्त थी, इसीलिए तुम्हें जवाब देना भूल गई। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी तो व्यस्त था। अचेंग, अगर एक दिन हम दोनों में से कोई भी अनजाने में अगर धोखेबाजी वाला काम कर दे, तो तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता आगे भी चल पाएगा? बेबी, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आज मुझे अचिंग, मुझे मेरी एक महिला अधीनस्थ ने जबरदस्ती किस किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? अरे मेरा अकाउंट हैक हो गया है। जी मैडम, आपको खाते से संबंधित डेटा जमा करना होगा। खाता 3 दिनों के भीतर वापस मिल जाएगा। क्या ये और तेजी से हो सकता है? ये पहले से ही सबसे तेज गति है। ठीक है। वन, क्या तुम ठीक हो? कल जो हुआ वो कंपनी भर में फैल गया है। ठीक हूँ। लीना बहुत ही जहरीली है, लेकिन जब उसका बुरा समय आ चुका है तब भी वह इतनी शांत कैसे है? जी वन, कल तुम बच निकली थी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। आज ये इतना आसान नहीं होगा। लेना, तुम अब सिर्फ एक सफाई कर्मी हो। ये किस बात की इतनी हिकड़ी है? सीईओ पहले ही आदेश जारी कर चुके हैं, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। कड़ी सजा मिलेगी या कुछ और, ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, है ना? बुरा समय सामने है, फिर भी इतनी हेकड़ी क्यों दिखा रहे हो? कहीं सीईओ ने अपना मन तो नहीं बदल लिया? इस मामले की जांच मैं कल तक जरूर करवाऊंगा कि यह किसने किया है, और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। मेरी कंपनी में मैं इस तरह के नीच लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे सीईओ पर विश्वास है कि वह जरूर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीईओ साहब, आपके निर्देशानुसार 5 मिनट बाद कर्मचारी बैठक बुलाई गई है। बस लीना लंबे समय से कंपनी में है, अगर उसे निकाल दिया गया तो शायद इसका असर अच्छा नहीं होगा। लोगों को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। जीवान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सीईओ मेरे साथ इतने निर्दयी हैं। अगर ऐसा है
तो तुम मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारी पहचान चुरा लूं। अचेंग, सुप्रभात। तुम्हारी बहुत याद आती है। जान, सुप्रभात। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। मैंने सीईओ, ये कॉफी खास तौर पर मैंने आपके लिए बनाई है, जरा चखिए तो। मैं अब ज्यादा देर तक तुम्हारा सीईओ नहीं रहूंगा। लीना, अपने दिमाग को सही जगह पर लगाओ, ये किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। सीईओ, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? यह पहली बार है कि तुमने कहा कि तुम्हें मेरी याद आ रही है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। गलतफहमी है या नहीं, यह भी साफ हो जाएगा। जान, तुम छेड़कर भाग क्यों जाती हो? सीईओ, मुझे माफ करना। ये मेरा चेंग का मैसेज है, जिससे आपको तकलीफ हुई। मैं अभी इसे म्यूट करती हूँ। अचेंग, तुम्हारा ऑनलाइन नाम क्या है? चिंग 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 शियांगवान है। सुविशेष सहायक। ये कैसे हो सकता है? तुम शियांगवान हो। बस बॉस, आपको इस अकाउंट के बारे में पता है? ये मेरा निजी अकाउंट है। मेरे रिश्तेदारों को छोड़कर मैंने किसी अन्य सहकर्मी को ऐड नहीं किया है, खासकर आपको तो बिल्कुल नहीं। मैं अचेंग हूँ। अचेंग? अचेंग, क्या सच में ये तुम हो? अचेंग, क्या हुआ तुम्हें, ये जानते हुए कि मैं हूँ? क्या तुम खुश नहीं हो? जिस शियांगवान को मैं जानता हूँ, वो कंपनी की किसी महिला सहकर्मी को फंसाने का काम कभी नहीं कर सकती। ये वो कैसे हो सकती है? लेना, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये अकाउंट क्या सच में तुम्हारा है? तुम जानती हो मुझे धोखा देने का क्या भयानक नतीजा हो। अचेंग, तुम क्या कह रहे हो? किसी और के अकाउंट का क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए तुम कल दादाजी के साथ अस्पताल गए थे? क्या तुम भूल गए जो मैंने सुबह सुबह तुम्हें दिलासा दिया? और कुछ दिन पहले जब हमारी कहा सुनी हुई थी, मैंने गुस्से में तुमसे कहा था कि मेरा पीछा मत करना। अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने जीवानवान और बॉस के पिछले एक हफ्ते की बातचीत लगभग पूरी पढ़ ली थी। पर तुम कंपनी की महिला सहकर्मी को फंसाने का काम क्यों करोगी? जिस शियांगवान को मैं जानता हूँ, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो असल में 2 दिन पहले कंपनी का वो वांग साहब, वो मुझसे नाजायज संबंध बनाना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने मन में दुश्मनी पाल ली। वो मुझसे बदला लेना चाहता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी इस्तीफा दे देती हूँ। बेबी, मुझे माफ कर दो। मैं बस एक बार पुष्टि करना चाहता था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अचेंग, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। युआन चेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज कोई बात है जिसकी घोषणा करनी है? आज से लीना निदेशक के रूप में अपनी पदवी बहाल करती है। लेकिन लीना ने तो वान वान दीदी को फंसाया था। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। ये लीना का काम नहीं था। अगर फिर कोई अफवाहें फैलाएगा तो कंपनी निश्चित रूप से कड़ी सजा देगी। अचेंग, मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें खाना खिलाने ले चलता हूँ। हम लीना का तरीका सचमुच काबिले तारीफ है। उसने प्रेसिडेंट को भी पटा लिया। वान वान दीदी, लीना अब से जरूर तुम्हें और भी ज्यादा निशाना बनाएगी। सिपाही आएंगे तो सेना तैयार होगी, बाढ़ आएगी तो बांध तैयार होगा। मैं उससे नहीं डरती। युआन चेंग, मैंने सच में यकीन कर लिया था कि तुम मुझे न्याय दिलाओगे। तुम चेंग नहीं हो, लेकिन फिर भी क्यों? जब मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ देखती हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है। क्या प्रेसिडेंट इतने बेकाबू हो गए हैं? कंपनी में भी इतना जोरदार। लगता है लीना का प्रेसिडेंट की पत्नी बनना अब पक्का हो चुका है।
अब से हमको उससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जी वान वान, इतनी कड़वी, क्या तुम कॉफी बनाना भी जानती हो? ये वही कॉफी है जो बॉस की है, वह केवल प्योर अमेरिकानो पीते हैं। तो ऐसा लगता है कि तुम युवान चेंग की निजी सेक्रेटरी बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो। ऐसा करो, तुम कंपनी के बिजनेस विभाग में चली जाओ ताकि कंपनी के लिए कुछ और भाग दौड़ वाला काम कर सको। इसके लिए बॉस की अनुमति चाहिए। जी वान वान, क्या भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं युवान चेंग की होने वाली पत्नी हूँ। अगर तुम अभी भी युवान चेंग के पास रहना चाहती हो तो मैं जो भी कहूंगी, जो मैं कहूँ वही करना। ठीक है। जी वान वान, जितने दिन तुम युआन चेंग के पास रहोगी उतनी ही ज्यादा मेरे राज खुलने की संभावना है। मुझे तुम्हें यहाँ से हटाना ही होगा। बस आप कंपनी में सेक्रेटरी जी के सबसे करीब हैं, इसलिए लीना डायरेक्टर का थोड़ा जलन महसूस करना स्वाभाविक है। बस से तुम्हारा क्या मतलब है? सहकर्मियों ने बताया कि उन्होंने फिर से लीना डायरेक्टर को बेतरतीब कपड़ों में आपके ऑफिस से निकलते हुए देखा। अब सहकर्मियों को लगता है कि आप कंपनी में खुद पर काबू नहीं रख पाते और हर रात पार्टी करते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक भी आपको शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली चीजें उपहार में देने लगे हैं। अगर वह असली शियांगवान के बारे में नहीं जानती होती और मुझे डर नहीं होता कि वो परेशान होकर कहीं शियांगवान को नुकसान ना पहुंचा, तो मैं उसके साथ नाटक करने की जहमत भी नहीं उठाता। वो तो हद से ज्यादा पार कर रही है। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसका क्या हुआ? चिंग चेंग शियांगवान के अकाउंट का कोई वास्तविक नाम प्रमाणीकरण नहीं है। मुझे पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, लेकिन मैंने लॉगिन आईपी एड्रेस की जांच की। वो अक्सर हमारी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करता है। वो निश्चित रूप से कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति है। तो फिर एक एक करके जांच करो। जी। लेना दीदी, यह दुनिया के कलाकार वानलुन की कलाकृति है जिसे सीईओ ने खास तौर पर भारी कीमत देकर नीलामी में खरीदा है। यह आज रात के भोज में झाओ साहब को दिया जाने वाला तोहफा है। क्या सच में? लेना दीदी, जाओ साहब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। आप ये याद रखना, ये पेंटिंग रात को जी वान वान से भोज में भिजवाना। यह पेंटिंग हमने खोली नहीं है और न ही हमने इसे छुआ है। अगर कुछ भी होता है तो ये पूरी जिम्मेदारी जी वान वान की हो। ठीक है। जाओ साहब, खुश रहो, खुश रहो, जन्मदिन मुबारक हो। पियो पियो। मैंने झाओ साहब के लिए जो जन्मदिन का तोहफा भेजा था वह कहाँ है? ओह, दरअसल वह बहुत जल्दी में थी, इस वजह से वह भूल गई। लेकिन मैंने अभी किसी को तिजोरी से लाने के लिए कहा है। वह बस आने ही वाला है। कौन लाया है? अरे वह आ गया। जाओ साहब, ये फू ग्रुप की तरफ से आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। आ गया। फू साहब ने भेजा है तो यकीनन ये जरूर बहुत ही खास होगा। सब यहाँ आओ और देखो फू साहब ने मुझे क्या तोहफा भेजा है। क्या इतना शोर मचाने की जरूरत है? वानलुन की कलाकृति है, हर कोई एक नजर देखना चाहता है। युआन चेंग। सेक्रेटरी जी, पेंटिंग खोलो और सबको दिखाओ। जी वान वान, इस बार युआन चेंग भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अरे अरे बाप रे, इस कारीगरी को जरा देखो, ये साफ साफ वानलुन का काम लगता है। अरे वाह, फू साहब तो वाकई में बहुत ही खुले दिल के हैं। वे कैसे भी करके वो मास्टर की कलाकृति ले आए। हाँ, इस जीवन में वान मास्टर का काम देखने का सौभाग्य मिला। अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। ये आखिर ये सब क्या हो रहा है? हे, इतनी हिम्मत किसकी हुई जॉन मास्टर की कलाकृति को बिगाड़ दे? वान वान, तुमने कोई गलती की है? क्या तुम्हें लगा कि ये मेरी चीज है और ऐसी वजह से तुमने इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया? तुम काम में हमेशा मेरा विरोध करती हो, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन ये पेंटिंग झाओ साहब के लिए एक तोहफा है। मैंने नहीं किया। जिसे मैं इसे कंपनी से लेकर यहाँ आई हूँ, मैंने इसे कभी खोला ही नहीं। नाटक करना बंद करो। ये पेंटिंग जब से आई और चेक होकर तिजोरी में रखी गई, केवल तुमने ही इसे छुआ है। सेक्रेटरी जी, अगर तुम अपनी गलती मान लेती हो तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। परेशान नहीं करेंगे? बकवास नहीं। तुम हो कौन? वानलुन की ये कलाकृति सिर्फ तुम्हारे निजी द्वेष की वजह से, क्या इसे ऐसे ही नष्ट कर दिया जाएगा? सही कहा फू साहब, अगर इस छोटे से कर्मचारी में इतनी बड़ी हिम्मत है और अगर आप आज इससे नहीं निपटते हैं तो भविष्य में हमें कैसे भरोसा होगा कि हम आपके साथ सहयोग करें? आजकल की लड़कियां वाकई में ढोंग करने में माहिर होती हैं। बस ये सचमुच मैंने नहीं किया।
मुझे पता है कि आप मुझ पर आमतौर पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इस बार ये सचमुच मेरा काम नहीं है। ठीक है, इस मामले में परिवार खुद जांच करके पता लगा ले। अरे वाह फू साहब, आप अभी भी बहुत छोटे हैं। ये मासूम दिखने वाली लड़कियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। क्योंकि आपने ये पेंटिंग मुझे दे दी है, तो मुझे उसे सजा देने का अधिकार है। मेरा मानना है कि आप फू परिवार में भी नहीं रहना चाहिए। अरे नहीं, आप तो पूरे प्रांत के लिए एक जहर हैं। मैं पूरे झाओ परिवार की तरफ से उसे प्रतिबंधित करता हूँ। प्रतिबंधित? आओ साहब, क्या ये इतना गंभीर नहीं है? हाँ चाओ साहब, अगर सेक्रेटरी जी अपनी गलती मान ले और मुआवजा देने को तैयार हो जाए, तो हमें भी उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है। जी वान वान, गलती मान लो। बॉस, ये मैंने सच में नहीं तोड़ा। जी वान वान, मुझे पता था कि तुम अड़ोगी। ये अजीब बात है, इस पेंटिंग को सिर्फ तुमने छुआ है। अगर तुम नहीं तो क्या मैंने किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मासूम बनने का नाटक करके तुम बच निकलोगी? ये तुम्हारी भूल है। नहीं मानोगी, है ना? मुझे लगता है कि तुम आखिरी दम तक हार नहीं मानोगी। तो फिर मुझे बेरहम मत कहना। मैं पहल करता हूँ। मेरा झाओ परिवार। झाओ साहब, ये मेरी कर्मचारी है, मैं इससे निपटूंगा। जी वान वान, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें फू ग्रुप से आधिकारिक तौर पर बर्खास्त कर दिया जाता है। जो पेंटिंग तुमने तोड़ी है उसे साथ लो और जल्दी से दफा हो जाओ। युआन चेंग, क्या ये उसके लिए बहुत आसान नहीं है? क्या मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हारी राय पूछनी पड़ेगी? मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। ठीक है, कम से कम जी वान वान को भगा तो दिया, ये भी अच्छा है। बाहर चलो सेक्रेटरी जी। ठीक है, सबका मूड खराब मत करो। आओ और पीना जारी रखो। पियो पियो। सेक्रेटरी जी, बॉस ने जो किया वो आपको बचाने के लिए था। यहाँ मौजूद लोग जियांग प्रांत के बहुत ही प्रभावशाली बड़े लोग हैं। वे तुम्हें कुचल देंगे जैसे किसी चिंटी को कुचला जाता है। मुझे पता है। टू विशेष सहायक, कृपया मेरे संदेश को जरूर सीईओ तक पहुंचा दें। मैं खुद को बेगुनाह साबित कर दूंगी। हेलो जू भाई, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मुझे एक फिंगरप्रिंट जांच करवानी है। क्या मुझे दूसरी पार्टी के फिंगरप्रिंट लेने होंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। युआन चेंग, जब से हम मिले हैं हमने एक बार भी ठीक से साथ में खाना नहीं खाया है। हाल ही में व्यस्त था। युआन चेंग, तुम मुझसे वादा करो, आज शाम का समय तुम पूरी तरह मेरे लिए रखोगे, ठीक है? ठीक है। आज रात मुझे हकीकत में श्रीमती फू बनना ही होगा। युआन चेंग, तुम हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखते हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। युआन चेंग, इस आदमी की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई। शियांग वान, पहली बातचीत के दौरान मैंने सुना था कि तुम कहती थी तुम्हारी पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। तुम चाहे जितना पी लो नशे में नहीं होती। वो तो इसलिए क्योंकि शराब नहीं, इंसान खुद ही बहक जाता। युआन चेंग, तुम जल्दी से जल्दी इसे पी लो। नमस्ते, आपका खाना तैयार है। जी वान वान, तुम्हें क्या लगा अगर तुम इस तरह सज धज कर आओगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम फिर से क्या नाटक कर रही हो? शराब के गिलास के ऊपर जरूर उंगलियों के निशान होंगे।
तुम्हारे इस रेस्टोरेंट को क्या हो गया है? एक डिश सर्व करने में इतना धीमापन दिखा रहे हो। मुझे माफ कर देना मैडम, वो आपका खाना आ गया है, आप आराम से खा सकती हैं। क्या मंदी हो गई हो? मेरी डिजाइनर गाउन। मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे सच में बहुत अफसोस है। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होगा? तुमने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है। ये तो बस थोड़ा सा गिरा है, टॉयलेट में जाकर साफ करोगी तो ठीक हो जाएगा। युवान चेंग, तो मेरा थोड़ा इंतजार करना, मैं अभी वापस आती हूँ। सर, आपका ये गिलास गंदा हो गया है, मैं नीचे जाकर आपके लिए दूसरा लाती हूँ। जी वान वान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया था, मुझे कोई नई नौकरी तो ढूंढनी ही थी अपना गुजारा करने के लिए। क्या तुम अब भी सच नहीं बोलोगी? ये रहा मेरा सबूत। तो इस कमरे की सेवा के लिए दूसरा वेटर लगाओ। अध्यक्ष, मैं जानती हूँ कि लीना आपकी प्रेमिका है, आप उसका पक्ष ले रहे हैं और मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बस अपने स्वयं के तरीके का उपयोग करके खुद को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। ये ज्यादा तो नहीं है? वो पेंटिंग आखिर किसने खराब की थी? कुछ दिनों में इसका नतीजा आ जाएगा। रसोई में अभी और काम है, मैं पहले काम पर जाती हूँ। उसका ये जिद्दी स्वभाव शांगवान से काफी मिलता जुलता है। सुविशेष सहायक, अब मैं अभी शौचालय गई थी तो मुझे पता चला कि मुझे पीरियड आ गए हैं। क्या आप मेरे लिए एक खरीद सकते हैं? सुविशेष सहायक, आपकी कृपा होगी। ठीक है मिस लेना, कृपया बस 1 मिनट के लिए इंतजार करें। युआन चेंग, आप क्यों बेईमानी कर रहे हैं? मैंने तो 3 गिलास पी लिए हैं और आपने एक घूंट भी नहीं पिया। मुझे कंपनी में काम है, आप खुद आराम से खाओ। युआन चेंग, ये लीना नामक औरत फिर से वही पुरानी चाल चल रही। युआन चेंग, क्या आप ठीक हैं? तू विशेष सहायक। युआन चेंग, युआन चेंग, सुविशेष सहायक आज यहाँ नहीं है, वो मेरे लिए कुछ खरीदने बाहर गए हैं। आज रात क्या आप मेरे साथ रहेंगे? मेरा फोन कहाँ है? युआन चेंग, आपका फोन डिस्चार्ज हो गया और बंद हो गया है। मैंने कंपनी को पहले ही बता दिया है, आप निश्चिंत रहें। आज रात कोई काम नहीं है, हमें परेशान करने कोई नहीं आएगा। उसने सब योजना बना ली है, बहुत दर्द हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। आखिर वह पेंटिंग किसने खराब की थी? कुछ दिनों में नतीजा आ जाएगा। रसोई में अभी भी काम है, मैं चलती हूँ। हाँ, जीवान वान अभी भी यही है। लेना, यह हमारी पहली बार है, इतना जल्दबाजी मत करो। मेरे कपड़े पकड़ो, हम होटल चलते हैं। युआन चेंग, तुमने वादा किया था। युआन चेंग, युआन चेंग, वन 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 अनवान काम खत्म करके एक साथ रात का खाना खाता। माफ करना मैनेजर, मेरे पति जल्दी मर गए थे। मैं काम के बाद घर जाती हूँ, मुझे अभी भी 2 बच्चों को पालना है। बच्चे तो रहने दो। बाहर की दुनिया में पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। विधवा 2 बच्चों के साथ वाली पहचान कितनी काम की है। वनवान, देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है। भले ही 2 बच्चे हो, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने लिए कोई साथी ढूंढो। नहीं नहीं, मैं बहुत पारंपरिक इंसान हूँ। मैंने इस जन्म में बस एक ही आदमी को अपना माना है। वन वन, तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम
अरे वाह, फू युआनचिंग, ये क्या पागलपन है? ये ठीक नहीं है। ये तो इन्हें नशीली दवा दी गई है। फू युआनचिंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी होटल में है, उसे बुला लाती हूँ। गर्लफ्रेंड? जाओ, उसे मत बताना। जी वान वान, पिछली बार मैंने तुम्हें बचाया था, इस बार तुम मुझे असहाय नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत बेचैन हो, लेकिन तुम पहले इतना बेचैन मत हो। जो भी बात है घर चलकर बात करते हैं। मेरी तरफ से मैनेजर से छुट्टी ले लेना। विधवा और शादीशुदा मर्द, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी खबर है। मैंने तुम्हारे घर का पता पूछा पर तुमने मुझे बताया ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हें अपने घर लाना पड़ा। सोचा नहीं था। फू युआनचिंग की फिजिक बहुत अच्छी है। ये ऐसा फायदा है जो मैं अकेले क्यों उठाऊं? पहले तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी। अगर मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले लूं तो ये ज्यादा नहीं होगा, है ना? क्या है? फू युआनचिंग, तुम ये नीच आदमी, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? बेबी, मैं अभी उस बुरी औरत से लगभग अपवित्र हो गया। सीईओ, क्या ये नखरे दिखा रहे हैं? वह सच में नखरे दिखा सकते हैं? युआनचिंग, क्या तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है? मैं लीना नहीं हूँ। तुम होश में आओ। जी वान वान, तुम मूर्ख हो। फू युआनचिंग, मुझे कोई और पसंद है। तुम जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो जी वान वान, मैं तुम जैसा नहीं हूं। मैं अपना नियंत्रण नहीं खोऊंगा, लेकिन आज मैं अब चलने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मुझे तुम्हारे घर में आराम करने की जरूरत है। सो जाओ, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। जी वान वान, हेलो मत। मेरा आत्म नियंत्रण उच्च है, लेकिन मैं तुम्हारे इस तरह के भड़काने को भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन ये सच में बहुत असहज है। मैं शौचालय जा रहा हूं। ये आदमी काफी सभ्य है। आप रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है? इतना बड़ा जिंदा आदमी गायब हो गया। मैडम, आप घबराइए नहीं, बस हो ही गया। मैनेजर, मुझे पता है, फू साहब को हमारे स्टाफ जी वान वान ने लेकर गए। कौन? जी वान वान? जी वान वान? फिर से जी वान वान? लगता है सिर्फ तुम्हें निकाल देना काफी नहीं है, तुम खत्म करना ही होगा। वान वान, तुम जाग गई। जल्दी उठो और नाश्ता कर लो। मैंने सपना तक नहीं देखा था। ये सब क्या हो रहा है? इतने नरम। कहीं कल की दवा का असर तो नहीं, जिसने इनके दिमाग को ठीक से काम करना बंद करवा दिया है क्या? वान वान, बैठो। सीईओ, आप मुझे पूरे नाम से बुला सकते हैं। ये आपका अचानक मुझे वान वान बुलाना पूरे नाम से भी ज्यादा डरावना है। सीईओ, आप चिंता ना करें। कल की मेरी तस्वीरें मैंने सब डिलीट कर दी हैं। मैं उन्हें बिल्कुल लीक नहीं करूंगी। आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे सच में थोड़ा डर लग रहा है। अगर तुम उन्हें खुद देखने के लिए रख लो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। जरूरत नहीं है।
हेलो। मिस जी, 2 उंगलियों के नमूनों की जांच आपने मुझे करने को कहा था, उनके नतीजे आ गए हैं। क्या आप अभी खाली हैं? आकर ले लीजिए। समय, मुझे पता बताओ, मैं तुरंत आती हूँ। मैंने पहले ही आपके निर्देश के अनुसार उसे आने के लिए बुला लिया है। अब क्या आप मुझे जाने दे सकती हैं? जल्दी मत करो, जब वो यहाँ आ जाएगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। जी वान वान, मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत की, तुम गई काम से। बॉस, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ, आप आराम से खाइए। मैंने ये पूरी सुबह बनाया। शुक्रिया बॉस। अलविदा। उसने मुझसे कहा शुक्रिया, वो मेरी फिक्र कर रही है। बॉस, जब आपको पता चली गया है कि मिस जी ही चिंग चिंग शियांगवान है, तो आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे? मुझे हिम्मत नहीं हो रही। मैंने पहले उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, कहीं वो मुझसे नफरत न करने लगे। तो लीना का क्या करना है? उसे रखने की जरूरत नहीं। जी। इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया? मिस जी, गई काम से। क्या देख रही हो? जल्दी जाकर उसका पीछा करो। रुको, भागो मत। रुको, भागो मत। रुको, रुको, भागो मत। रुको, रुको, भागो मत। तेज भागती है माता पच्ची। लीना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हर बात पर मुझे परेशान क्यों करती हो? जी वान वान, तुम्हारा अस्तित्व ही एक गुनाह है। इस वीरान जगह पर कुछ भी करने की अगर सोचे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग जो चाहो वही करो, बस इतना याद रखना कि काम अच्छे से खत्म करना। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना। तुम लोग क्या कर रहे हो? जी वान वान, आज तुम यहीं पर खामोशी से गायब हो जाओगी। छो मुझे, तुम लोग मुझे मत छूना। तुम लोग मुझे मत छूना। तुम मुझे मत छूना। वान वान, मैं हूँ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। युवान चेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? लीना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैंने बहुत पहले ही उसके मोबाइल में लोकेशन ट्रेसिंग डाल दी थी। युवान चेंग, तुम गलत मत समझो। ये दोनों तो जीवानवान ने बुलाए थे। मैंने तो। लीना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेशर्म हो गई हो। लगता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। युवान चेंग, ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। मुझे युआन चेंग मत बुलाना। क्या तुमको लगा था कि सिर्फ एक अकाउंट लेकर आने से मैं ये मान लूंगा कि तुम सच में वान वान के पक्ष में हो? क्या तुम बेवकूफ हो या मैं बेवकूफ? तुम्हें ये पहले से ही पता था? नहीं, असंभव। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? शु विशेष सहायक, उन्हें परिणाम जानने दो। जी साहब। साहब, हमें भी लीना के निर्देश थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ, हमें नहीं पता था कि इस औरत को आप इतना चाहते हैं, वरना हम ऐसा करते ही नहीं। कैसे भला ऐसा करने की हिम्मत करते? जी वान वान, जो मुझे नहीं मिल सकता उसे पाने लायक तुम भी नहीं हो। सावधान हो जाइए। युआन चेंग। वान वान, मैं ठीक हूँ। युआन चेंग, फू युआन चेंग, फू युआन चेंग, फू युआन चेंग, फू युआन चेंग। जी वान वान, तुम किस हक से प्रेसिडेंट को अपनी इतनी परवाह करने देती हो? फू युआन चेंग, फू युआन चेंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। फू युआन चेंग, प्रेसिडेंट। फू युआन चेंग, जल्दी करो,
हम पहुंच गए। मिस जी, प्रेसिडेंट के विशेष सहायक के तौर पर मुझे साथ रहना होगा। आप शांत रहें। नहीं, मैं अभी अंदर जाऊंगी। ये कैसा लगा? क्या वो मेरी बहुत परवाह करती है? मिस जी बाहर लगभग डर के मारे मर चुकी हैं। बॉस, किसी खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालना मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन बेहोश होने का आपका यह नाटक बड़ा खराब था। मैं पहले उसके साथ इतना कठोर था, मैं भी डर गया था कि जब उसे पता चलेगा कि मैं चैंग हूँ तो वह इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे ये सब बताने से पहले ये जानना चाहता था कि क्या वह सच में मुझ असली वाले से नफरत करती है। क्या ये वही व्यक्ति है जो इस तरह से खोने के डर में जी रहा है, जिसे मैं हमेशा से निर्णायक और भावहीन प्रेसिडेंट के रूप में जानता था? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। बॉस ने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। अब जो कुछ भी कराना चाहते हैं मैं सब करूंगी। हम फू परिवार कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो बेवजह झगड़ा करते हैं। बस तुम इस नालायक के ठीक होने तक इसकी देखभाल करो। ठीक है, ये तो मेरा फर्ज भी है। ओह, दवा लेने का समय हो गया है। तुम जाओ और थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ। ठीक है। कोई नालायक अभी भी नाटक कर रहा है। हाँ, हल्के हाथ से। दादा, आपको कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें अपने डंडों के मार खाकर बड़ा किया है। उस औरत में कितनी ताकत हो सकती है भला? क्या उसने तुम्हें उतना जोर से मारा जितना मैं बचपन में मारा करता था? इस मामूली चोट के लिए तुम्हें मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। और अब इस बुढ़े आदमी को भी तेरे साथ झूठ बोलना पड़ रहा है। पहले तो सब आपकी वजह से हुआ था। आप पहले से ही जानते थे कि वह श्यांगवान है। आप मुझसे छिपकर उससे मिलते थे, मुझे गलतफहमी में डाला और हर तरह से उसे निशाना बनाता रहा। क्या अब मैं हिम्मत करूं कि उससे मिल पाऊं? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। दादाजी के दिल में दर्द हो रहा है। मुझे थोड़ी देर जाकर आराम कर लेना चाहिए। अरे बॉस, आप जाग गए तो क्या आप अब ठीक हैं? हाँ, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये क्या ऐसे? क्या इससे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत बेहतर। ओहो, बस वाकई में एक धूर्त व्यक्ति है। आओ, सी यू। सावधान। अरे सीईओ, आपको सिर में चोट लगी है, पैर में नहीं। आप खुद ठीक से चल सकते हैं। इस तरह ये आपके लिए कितना खतरनाक है? हाँ सीईओ, अब आप खुद धीरे धीरे ऊपर जाएं। दवा तैयार हो गई है, मैं आपके लिए दवा लेने जाती हूँ। तू विशेष सहायक, आधे महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। लेकिन मैंने अभी मिस जी से कहा था कि विला में आज रात कोई कमरा खाली नहीं है। उन्हें आपके साथ एक ही कमरे में रहना होगा और आपकी निजी देखभाल करनी होगी। 1 महीने की तनख्वाह और बढ़ा दी जाएगी। प्यार में पड़े आदमी, उसे संभालना कितना आसान है। हेलो, नमस्ते। क्या आप मिस जी हैं? चिंगचेंग श्यांगवान अकाउंट जिसके लिए आपने 3 दिन पहले अपील की थी, वो मिल गया है। धन्यवाद। अचिंग, मुझे लगता है कि मुझे वास्तविक जीवन में किसी और से प्यार हो गया है। वान वान, अंदर क्यों नहीं आ रही हो? सीईओ, दवा पीजिए। अचिंग, हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। सीईओ। वान वान, अगर तुम्हें पता चले कि यह मैं हूं तो तुम खुश होगी या निराश? अचिंग, क्या तुम पहुंच गए हो? मैं 6 नंबर की मेज पर हूँ। जान, मैं आ गया हूँ। फू युआन चेंग। आप यहाँ कैसे? नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे पुराने बॉस हैं। मैं क्यों घबरा रही हूँ? मैं ऑनलाइन डेटिंग वाली पत्नी भी 6 नंबर की मेज पर ही मिली। तो वह पहले से ही शादीशुदा हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते होंगे। ठीक है, मैं ये सीट आपके लिए छोड़ देती हूँ। मैं दूसरी जगह बैठ जाती हूँ।
अचिंग, मैंने जगह बदल ली है। मैं अब 7 नंबर की मेज पर हूँ। ये तो इत्तेफाक है, वह अभी 7 नंबर की मेज पर चली गई। ये इतना इत्तेफाक तो मैं वापस उसी जगह जाती हूँ। जी वान वान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? मुझे सच में शक है, मुझे तुम में क्या देखा। मैं ही अचिंग। अचिंग, आप अचिंग हैं। वास्तविक जीवन में और इंटरनेट पर मेरी छवि थोड़ी अलग है, लेकिन मैं 100% वही हूँ। मेरा ऑनलाइन डेटिंग वाला साथी, मेरा दूसरा आधा हिस्सा। यकीन नहीं होता कि वह मेरे राक्षस बॉस हैं। बॉस, मैं जल्दी में घर से निकली थी, चाबी लेना भूल गई। मैं पहले वापस जाती हूँ। बॉस, थोड़ा दिल बड़ा करो। आखिरकार ऑनलाइन डेटिंग में खतरा होता है। आपका पर्दाफाश होना तो उम्मीद के मुताबिक ही था। चुप। मेरे लिए एक रिलेशनशिप विशेषज्ञ ढूंढो। जो पत्नी मेरे हाथ आई है उसे अब उड़ने नहीं दूंगा। जी बुलबुल। लड़कियों को पटाना वास्तव में बहुत आसान है। बस 3 शब्द याद रखो। पैसे की ताकत। जो लड़कियां देखें वो खरीदो, जिन्हें लड़कियां छुएं वो खरीदो, जिन दुकानों पर लड़कियां जाएं खरीदो खरीदो खरीदो। जब लड़कियां खुश हो खरीदो, जब लड़कियां दुखी हो तो और भी बहुत ज्यादा खरीदो। बस इतना याद रखो, खरीदो खरीदो खरीदो। याद रखा, बहुत आसान है। कितना आसान। वान वान अभी कहाँ है? बाजार में घूम रही हैं। लगता है समय आ गया है। इन दिनों की सीखी हुई बातों को आजमाने का समय आ गया। फू युआनचिंग ही अचिंग है। सोच रही हूँ मैंने अपने बॉस से पहले कितने बेकार की बातें कही थी। शर्म के मारे मैं मर ही जाऊं। मुझे हाल ही में नींद नहीं आ रही है। शायद ये भ्रम है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फू युआनचिंग, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैं अभी तक इसके साथ अभ्यस्त नहीं हुई हूँ। ठीक है बेबी, अभी जो कपड़े बेबी ने छुए थे वो सारे पैक कर दो। जी सर। सारे? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे असल में ये दुकान के कपड़े ज्यादा पसंद नहीं है। मैं सामने वाली दुकान पर देखना चाहती हूँ। समझ गया। ये पैक करने के बाद सामने वाली दुकान का सामान भी पूरा पैक करवा दो। जी सर। फू युआनचिंग, तुम पागल हो गए हो। जब मैडम खुश हो तब खरीदो, जब मैडम दुखी हो तो और भी खरीदो। तो फिर इस पूरी मंजिल के कपड़े सारे खरीद लो। जी सर। यहाँ के सारे गहने खरीद लो। जी सर। समझ गया बेबी। इस दुकान के जूते सभी पैक करवा दो। जी सर। फू युआनचिंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं तो केवल तुम्हें खुश करना चाहता हूँ बेबी। मेरा पीछा मत करो, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं अभी यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम और नाराज हो रही हैं? डार्लिंग, मैं बाहर काम से हूँ, बस अभी आता हूँ। वान वान, क्या सच में तुम हो? सीनियर, क्या इत्तेफाक है। बहुत समय हो गया। ये साइड का दरवाजा जहाँ से अंदर जाया जाता है, ये मेरी दुकान है। अंदर आकर बैठो। बहुत अच्छा है। मैं तो बस इन परेशान करने वालों से छुटकारा पाना चाहती थी। ठीक है, चलो। वान वान, तुम्हें कौन सा पसंद आया? मैं ये जरूर दिलाता हूँ। नहीं नहीं। जब तुम अंदर आ ही गए हो तो नाटक करना बंद करो। तुम्हें कौन सा चाहिए, सीधा बता दो ना। यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी 3 महीने की सैलरी से ज्यादा की ना हो? तुम ये भी जानती हो, कॉलेज के दौरान मैं हमेशा तुम्हें चाहता था। एक मौका दे दो ना। अगर मैं ये बात गलत नहीं सुन रही थी तो क्या सीनियर की शादी हो चुकी है? अगर मेरी पत्नी है तो क्या हुआ? कौन सा अमीर आदमी बाहर दोस्तियां नहीं रखता? ये छोटी सी चीज 8,000 रुपीस की है, तुम्हारी एक रात के बदले। तुम्हें कैसा लगा? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये 8,000 रुपीज लो और जाओ अपना दिमाग चेक करवाओ।
देखो कि क्या इन सालों में तुम सिर्फ मोटे होते रहे हो और अपने सेरिबैलम को विकसित करना भूल गए। जी वानवान, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम सस्ती चीजें पहनकर यहाँ मेरे सामने खुद को पवित्र दिखा रही हो आज। या तो तुम चुपचाप मुझे वह गहना ढूंढ कर दो, या फिर छोड़ो। एक रात मेरे साथ बिताओ कर चुकाने के लिए। तुम सच में घिनौने हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? तू विशेष सहायक, इस दुकान को तोड़ दो। अध्यक्ष, भावनात्मक गुरु ने कहा था कि अगर पत्नी के सामने आप हिंसक व्यवहार करते हैं तो आपका आकर्षण कम हो जाएगा। पत्नी ही मेरी सीमा है। ने कहा तोड़ दो तो तोड़ दो। इस बार ये तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा सबक है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो इस सिर्फ दुकान नहीं टूटेगी। तोड़ दो। बेबी, अभी मैंने देखा कि वो तुम्हें मारने जा रहा था। थोड़ा उत्तेजित हो गया था, खुद को संभाल नहीं पाया। तुम सच में मेरे लिए अपना आकर्षण तो कम नहीं कर दोगी? नहीं, अभी मेरे एचिंग बहुत शानदार लग रहे थे। बेबी, तुमने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया। आपकी आज ड्यूटी का पहला दिन है, इसलिए आपको अपना काम अच्छी तरह से करना होगा। ठीक है मैनेजर साहिब। जल्दी करो। सब लोग, सीईओ सस्पेंडेड मीटिंग शुरू कर रहे हैं। सीईओ सस्पेंडेंट, कितना अजीब नाम है। क्या हमारी कंपनी में कोई सस्पेंडेड नाम का भी है? ये हमारे सीईओ का उपनाम है। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों। ओह ठीक है। ये सब वह परिवार के साथ हमारे सभी सहयोग हैं। आप सब अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मीटिंग रोको। अब मेरी पत्नी के पानी पीने का समय हो गया। मैं उसे फोन करके याद दिलाता हूँ। हेलो बेबी, मौसम आजकल सूखा है, याद से पानी पीना। जारी रखो। जी ठीक है। तो वांग परिवार के साथ हमारे सहयोग में मुनाफा सुनिश्चित करना होगा, 1 करोड़ के अंदर रहे। क्या किसी के पास कोई और विचार है? हम मीटिंग रोको। मेरी पत्नी के दोपहर के आराम का समय हो गया। हेलो बेबी, अब बस आराम करने का समय हो गया। फुआनशिंग, एक दिन में 800 कॉल करते हो, तुम परेशान नहीं होते क्या? दोबारा कॉल किया तो फर्श पर सोना पड़ेगा। मेरी पत्नी मुझे याद कर रही है, वो मुझे घर बुला रही है। तुम लोग जारी रखो। आखिरकार समझ आया कि सीईओ को सस्पेंडेड क्यों कहते हैं। बेबी, तुम वापस क्यों आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। बेबी, शुभ दोपहर। बेबी, शुभ दोपहर।